अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर 25 के न्यूमेरिकल की है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो तो मैंने थोड़ा सा उसके लिए आसान आपके कर लिया। सॉल्यूशन आपके सामने रखा है, यहाँ से मैं इसको आपको आसानी से और जल्दी एक्सप्लेन करूँ कि आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना रहे। सही, वरना न्यूमेरिकल थोड़े ज़्यादा लेंदी रह जाते हैं। इसके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट भी बहुत है न्यूमेरिकल। तो पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 25, सॉरी चैप्टर नंबर 22, पार्ट नंबर 2 है वीडियो का, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 बनाया था, वो भी अच्छा खासा लेंथी हुआ था। सवाल में मेंशन है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो सम मटेरियल। एक मटेरियल है जिसकी आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रहा है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं V0 से। व्हेन एन इंसिडेंट लाइट हैज़ अ फ्रीक्वेंसी, एक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी है 1.2 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज। स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को V0 से लिखते हैं 0.16 वोल्ट। ये माइनस का कोई काम नहीं है। सही, आपको बोल रहा है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। हालांकि वैल्यू आपको पता है, लेकिन फिर भी गिवन डेटा से आपको वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैंने एच डैश से लिखा। उसके बाद डिटरमाइन द परसेंटेज एरर, कि एक्चुअल और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है वो एरर आपको फाइंड करना है। तो मेजर वैल्यू निकालनी है, एक्चुअल वैल्यू भी मैंने लिख दी। एक्चुअल वैल्यू में जो हमारा यूनिट होता है वो होता है जूल इनटू सेकंड। फॉर्मूले की अगर बात करूं तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होगा पहले, सबसे पहले E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन इज इक्वल टू E माइनस काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन हमारे पास होता है एच इंटू फ्रिक्वेंसी। एक तो वेवलेंथ के बराबर होता है, जब फ्रिक्वेंसी होती है तो ये फार्मूला एच डैश वी नॉट लिखेंगे। एनर्जी का फार्मूला फ्रिक्वेंसी में एच वी होता है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काइनेटिक है, उसके दो फार्मूले। मास दिया हो तो 1/2 mv²। पोटेंशियल स्टॉपिंग दिया होता तो ये वाला फार्मूला। थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे यहाँ पर, हम V0 को वहाँ ले जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और E0 को यहाँ पे लेके आते हैं। V0 E को यहाँ लेके आ गए, यहाँ से दोनों से H कॉमन है, H कॉमन लिया, V माइनस V0 बचा। हमें H निकालना है ये वाला, तो हम ये डिवाइड में ले जाएंगे। सही, अब सारी वैल्यूज आप कैलकुलेटर में रखोगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने रखा, V रखा, V0 रखा, E रखा, सारी वैल्यूज रख के सॉल्व करा तो H डैश जो आपके पास आंसर आया वो आया 6.64 एक्सपोनेंट माइनस 34, और जो एक्चुअल वैल्यू होती है 6.63 होती है। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इस एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो एरर का जो फॉर्मूला है आपके पास एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। साथ में मैंने यहाँ स्ट्रेट लाइन इसलिए बनाई है क्योंकि ये आंसर जो है अगर नेगेटिव में आता भी है तो आपने एरर का आंसर पॉजिटिव में ही मेंशन करना है, इसलिए स्ट्रेट लाइन नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए, इनकेस अगर आए तो। इस सवाल में आ भी रही थी इसीलिए। तो एक्चुअल वैल्यू ली, मेजर वैल्यू लिखी, डिवाइड की एक्चुअल वैल्यू से। पूरी वैल्यू सॉल्व करोगे, पहले आंसर आएगा 0.034, 100 से मल्टीप्लाई करके 3.46% आ गया आपका एरर का आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन 7 पे जाते हैं। क्वेश्चन 7 थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा ध्यान से समझोगे तो आसानी से समझ आएगा। सवाल दे रहा है द वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल। नीचे जो आपको टेबल बना है इसमें बहुत सारे मेटल का आपको वर्क फंक्शन लिख के दे रहा है, जितने भी हैं। आपको बोल रहा है कि द नंबर ऑफ मेटल, कितने मेटल नीचे दिए हुए हैं जो शो करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी 300 nm, मतलब नैनोमीटर। सही है, तो आपने सवाल के लिए क्या करना है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है मेटल्स का, तो आपने गिवन डेटा की वेवलेंथ से वर्क फंक्शन निकालना है। वर्क फंक्शन निकालने के लिए डेटा में आपको सिर्फ लैम्डा दिया हुआ है। वर्क फंक्शन के फॉर्मूले पे अगर आओ तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला HC अपॉन वेवलेंथ, ये फॉर्मूला है। अगर पहले सिंपल फॉर्मूला लिखूं तो ये आपका फॉर्मूला इतना है। सही, आपको सारी वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए, इसी वजह से मैंने नीचे E लिखा था। सही, H पता है, C पता है, लैम्डा पता है, सारी चीज़ें पहले डेटा में लिखोगे, उसके बाद सारी वैल्यूज रख के सॉल्व करने पे 4.14 आंसर आ रहा है। ये आंसर है 4.14। अगर ऊपर मेटल की वैल्यू में से 4.14 से कम जिसकी भी वैल्यू आएगी, 4.14 से जिसकी भी वैल्यू कम होगी वो मेटल करेंगे, शो करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ऊपर अगर आप देखो तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की वैल्यू लेस देन 4.14 है, इसलिए 4 मेटल्स वर्क फंक्शन में यहाँ पर शो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे।
तो आपके पास ये 4 मेटल हैं, तो बुक में सिर्फ 4 मेटल करके लिख दिया था, हमने मेंशन किया कि 4 मेटल लिथियम सोडियम पोटेशियम शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सही। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा बड़ा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से समझ लो। सवाल में दे रहा है एक्सरे विद एनर्जी 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी गिवन है, अंडर कंपोनेंट स्कैटरिंग का जिक्र कर रहा है। इफ द एक्सरे आर डिफ्लेक्टेड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंगल गिवन है 30 डिग्री, डिटरमाइन करना है कंपोनेंट शिफ्ट। तो सबसे पहले एनर्जी दी हुई थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मैंने सिर्फ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का किलो हटाया, मल्टीप्लाई 1000 रखा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को नहीं छेड़ा क्योंकि जैसे ज़रूरत होगी आगे तब रखूँगा। एंगल गिवन था 30 डिग्री वो लिखा। आपको सवाल में डिटरमाइंड कंपोनेंट शिफ्ट था, तो ये जो कंपोनेंट शिफ्ट आपको मेंशन किया था मालूम करने के लिए ये मैंने लिखा। उसके बाद सवाल में आपको दे रहा है कि एनर्जी निकालनी है इस स्टेप पर E2, फिर द एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, तो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन डेल्टा ई से निकालेंगे। सही। तो ये आपका डेटा था। अब डेटा में आगे चीज़ें मैंने वो लिखी हैं जो आगे इस्तेमाल होनी है। ये वैल्यू आपको स्टार्टिंग में अगर याद है कि भाई ये सारी इस्तेमाल हो रही है, आप लिखते जाओ, नहीं याद है तो फॉर्मूले के बाद कुछ जगह छोड़ो, फॉर्मूले से पहले फिर ये वैल्यूज़ लिखते जाओगे डेटा में, वरना एग्जामिनर इसके मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। कंपोनेंट की अगर बात करें तो कंपोनेंट शिफ्ट में आपके पास ये फॉर्मूला है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी। एच एम नॉट और सी इलेक्ट्रॉन के मास, एच कांस्टेंट सी, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जब यूज़ होगा तब रखेंगे। तो डेटा में लिखा, सारी वैल्यूज़ को आप रख के जब सॉल्व करो तो डेल्टा लैम्डा की आ रही है वैल्यू 3.25 एक्सपोनेंट -13 मीटर। बुक में आंसर देखो तो पिकोमीटर दिया हुआ है, पिको में लाने के लिए आपने करना है डिवाइड कर देना है 10 की पावर 12 से। जब मैं इसको 10 की पावर 12 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आंसर आ रहा है 0.325 पिको मीटर। सही। ये आपका एक आंसर आ गया। आगे हमें निकालनी है एनर्जी, निकालनी है E2, निकालनी क्या है एनर्जी का फॉर्मूला होगा E2 के लिए एच सी अपॉन लैम्डा 2। अब देखो तो सवाल में लैम्डा 2 तो है ही नहीं, ये तो पता ही नहीं है, तो इसका मतलब लैम्डा 2 निकालेंगे। लैम्डा 2 निकालने के लिए लैम्डा 1 होना चाहिए, जिसके लिए फॉर्मूला लिखा E1 इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा 1। यहाँ पर मैंने लैम्डा 1 ऊपर ले आया, E1 को नीचे लेके आया। अब वैल्यू रखी एच सी अपॉन ई की वैल्यू रखी। अब अगर वैल्यू को देखो तो मैंने h की वैल्यू लिखी ये रही, c की वैल्यू लिखी ये रही, E1 की वैल्यू लिखी ये रही। अब E1 की वैल्यू मैंने आपको मेंशन किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, जब ज़रूरत होगी तब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाओ, तो मैंने यहाँ पर क्या किया E की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से हटाने के लिए के 1.6 एक्सपोनेंट 19 लगाया। इस पूरे को सॉल्व किया तो आंसर आ रहा था 4.143 10 की पावर 12 मीटर। पीको में करने के लिए 12 हटा दिया तो आंसर आ गया पीको मीटर में आपके पास, सही, लैम्डा 1 का। जब लैम्डा 1 आ गया तो अब आगे आप सॉल्व करोगे लैम्डा 2। लैम्डा 2 निकालने के लिए मैंने क्या किया, डेल्टा लैम्डा का फॉर्मूला है लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। यहाँ से डेल्टा लैम्डा की वैल्यू रखी, लैम्डा 1 की वैल्यू रखी, लैम्डा 2 की वैल्यू सॉल्व करने के लिए माइनस से वहाँ जाएगा कि ले जाके प्लस किया, इन दोनों को ऐड किया, ये मेरे पास आ गया लैम्डा 2। उसके बाद फार्मूला E2 का मैंने जो ऊपर मेंशन किया था वो लगाया, E2 इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा 2। इसके साथ मैंने रखा है E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना था, सही, ये आ गया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना होगा डिवाइड करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटाना होगा मल्टीप्लाई करोगे, सही। सारी वैल्यूज को सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ रहा था 278.22 278 पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। मजीद इसको किलो में करने के लिए जैसे सवाल में दिया था उसके लिए मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में E2 आ गया, दूसरा आंसर। फिर डेल्टा E निकालना है, फॉर्मूला E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली रखोगे, सॉल्व करने पे डेल्टा ई आ गया 21। बुक में आंसर 22 राउंड ऑफ करके दिया हुआ है और यहाँ 278, इसलिए आप राउंड ऑफ वाला भी लिख सकते हो, जो वैल्यू आए वो भी लिख सकते हो, सही। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का भी थोड़ा सा ध्यान से समझो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा बड़ा है, सही। सवाल को देख लो, सब सवाल में बोल रहा है, थोड़ी चीज़ें मैं मिटाता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा, सही। अगर मैं सवाल को देखूं तो फोटोन विथ वेवलेंथ, सबसे पहले वेवलेंथ मेंशन है,
तो मैंने λ1 से लिख दिया। उसके बाद कंपोनेंट वेवलेंथ दे रहा है डेल्टा लैम्डा, मैंने दूसरी चीज़ डेटा में मेंशन करी। उसके बाद और कुछ नहीं दे रहा। आपको बोल रहा है व्हाट इज़ द फोटोन वेवलेंथ आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन जो वेवलेंथ होगी वो होगी λ2, जो आपको मालूम करनी है। उसके बाद थ्रू व्हाट एंगल मस्ट बी डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा पूछ रहा है, और कोलिजन एंगल फाई पूछ रहा है। सही फिगर बना के भी दिखाया कि जब फोटोन अगर आ रहा है किसी इलेक्ट्रॉन पे हिट करके, तो इलेक्ट्रॉन जिस एंगल से हिट करेगा वो, फोटोन जिस एंगल से जाएगा वो थीटा होगा, इलेक्ट्रॉन जिस एंगल से डिफ्लेक्ट करेगा वो फाई होगा। सही, इसलिए डायग्राम से इलस्ट्रेट किया था। फिर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो डेल्टा ई डिफरेंस ऑफ एनर्जी के बराबर होगी, ये याद रखना। आगे सॉल्व करते वक्त ध्यान से समझ आ जाएगा आपको। अब जो डेटा था वो कंप्लीट किया। कांस्टेंट वैल्यू जब इस्तेमाल होनी थी वो मैंने मेंशन की। कैसे पता चलेगा, सवाल को सॉल्व करते जाएंगे तब पता चलेगा कांस्टेंट क्या और कौन से रखने। पहले तो λ1 और डेल्टा लैम्डा आपको पता है, तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू λ2 माइनस λ1। यहाँ से आपने माइनस λ1 को यहाँ ले जाके सॉल्व करना है, λ2 आपके पास आ जाएगा। ये λ2 आ गया। देन डेल्टा लैम्डा का फॉर्मूला है H/m0c 1 माइनस कॉस थीटा। जो कांस्टेंट यहाँ पर आ गए आपने लिखे। सबसे पहले डेल्टा लैम्डा की वैल्यू पुट की, फिर H, फिर m0 की वैल्यू रखी, फिर c की वैल्यू रखी, 1 माइनस कॉस थीटा को एज इट इज़ रखा। पहले इस फैक्टर को डिवाइड किया मैंने, ये वाले फैक्टर को, तो मेरे पास आंसर आ रहा था 2.425। बाकी वैल्यू एज इट इज़ उतार दी। अब ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई में है, एक वहाँ ले जाके डिवाइड कर दी। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ रहा है, पीछे 1 माइनस कॉस थीटा बचा। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करा मैंने। क्या किया मैंने, कॉस थीटा जो माइनस में था वो वहाँ ले गया और 1 को यहाँ पर लेके आया। ये हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1। सॉल्व करेंगे, आगे इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, तो 1 माइनस 1 0। सही, कॉस को वहाँ ले जाओगे, कॉस इनवर्स 0, आपके पास आंसर आ गया 90 डिग्री। सही, कॉस थीटा आ गया। उसके बाद टेंजेंट निकालना है, क्योंकि आपको फाई निकालना है। तो जो फॉर्मूला है टेंजेंट फाई इज इक्वल टू λ2 माइनस λ1। λ2 λ1 की वैल्यू को आपने रखा, दोनों को डिवाइड किया, 0.71 आ गया। टेंजेंट को वहाँ ले गए तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। सही, तो टेंजेंट इनवर्स आ रहा है 35.41। अगर इस वैल्यू को आप डेटा आंसर से देखो तो वहाँ लेस देन 90 डिग्री लिखा है। जब लेस देन 90 डिग्री लिखा है इसका मतलब आप ये आंसर लिखो या इसको लेस देन 90 लिखो, बात एक ही रहेगी। सही, देन आपको एनर्जी निकालनी है। मैंने आपको स्टार्ट में मेंशन किया काइनेटिक एनर्जी डेल्टा ई के बराबर होती है। तो डेल्टा ई का जो फॉर्मूला है वो E1 माइनस E2 होता है। दोनों वैल्यूज़ नहीं है तो E1 का फॉर्मूला एक्सपेंड किया, E2 का फॉर्मूला एक्सपेंड किया। दोनों में से HC कॉमन था वो लिया, बाकी भी चीज़ें बच गई। चाहो तो इस स्टेप में भी आप पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 2 दफ़ा बस वैल्यू लिखनी पड़ती, तो मैंने कॉमन लिया। अब वैल्यू सारी रखी, जब सॉल्व किया तो आंसर आ गया 9.55 एक्सपोनेंट माइनस 15 जूल्स। आंसर जूल्स में है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए आपने क्या करना है, इसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना है। आंसर आएगा 5.97 टू 3.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको हटाने के लिए मज़ीद आप इसके साथ क्या कर दोगे, थाउजेंड्स, इसको 4 पॉइंट पीछे ले आओ तो एक्सपोनेंट 4 आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सही, तो ये थोड़ा सा लेंदी और इम्पोर्टेंट सवाल था, एग्जाम में ये आ सकता है इस तरह का सवाल। सही, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 और 11 थोड़े छोटे सवाल हैं। सवाल में आपको सिंपल पूछ रहा है फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, सिंपल लैम्डा पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है और ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम का जिक्र कर रहा है। ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन का मतलब n की वैल्यू 1, हाइड्रोजन का जिक्र कर रहा है तो रेडियस की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है फर्स्ट स्टेट में। ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट थी इस सवाल में। फॉर्मूला आपके पास 2 पाई आर अपॉन एन, पाई और पाई आर एन की वैल्यू रखोगे, आर की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में दी हुई, आंसर भी एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, इसलिए कुछ कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं। सबको रख के सॉल्व करेंगे, 3.325 एंगस्ट्रॉम आ गया आंसर आपका। लास्ट सवाल पे आ जाते हैं।
लास्ट सवाल में आपको अनसर्टेनिटी का सवाल दे रहा है, अनसर्टेनिटी मतलब डेल्टा एक्स निकालना है। तो अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला है h डिवाइडेड बाय 4 पाई m डेल्टा v। अगर मैं देखूं तो m और h कांस्टेंट है, ये मैंने लिखा। m और v की वैल्यू सवाल में दे रहा है, डेल्टा v की वैल्यू दे रहा है, आपको m की वैल्यू दे रहा है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि आपको अनसर्टेनिटी इलेक्ट्रॉन की निकालनी है। m दे रहा है एक बॉल की जिसका मास है 6 kg। दोनों का मास गिवन है, दोनों का मास रख के आप सिर्फ फॉर्मूले में सॉल्व करोगे। जब मैंने इलेक्ट्रॉन का सॉल्व किया 0.057 आया, मीटर में था, बुक में आंसर सेंटीमीटर में था, मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दिखा दिया। यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो। दूसरा आंसर बुक में गलत दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाओगे सॉल्व करोगे 8.79 एक्सपोनेंट माइनस 31 मीटर्स में आएगा। सही है, इसमें कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाह के किसी में कन्वर्ट करते हो तो सही है, नहीं तो ये आपका आंसर यहाँ तक आएगा। तो ये चैप्टर नंबर 22 के जो न्यूमेरिकल थे वो सारे मैंने करा दिए। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 25, चैप्टर 22 भी मैंने ऊपर मेंशन गड़बड़ कर दिए। चैप्टर नंबर 25 के सारे न्यूमेरिकल थे, ये सारे मैंने आपको सॉल्व करा दिए। आज की वीडियो यहीं तक। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो या नीचे कमेंट भी कर सकते हो।